आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां पर भोपाल में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। कई देशों के उद्योगपति करेंगे शिरकत। 2 दिन तक चलेगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 2 दिन तक चलने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें कई देशों के उद्योगपति शामिल होंगे। और भोपाल में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलेगा, जिसमें कई देशों के उद्योगपति शामिल होंगे। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का नारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही दिया था। ऐसे में अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होगा आज, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। यही वो स्थल है जहां पर सुबह GIS का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे और GIS को सफल बनाने के लिए जो भी मेहमान आए हैं उन सबको संबोधित करेंगे और शुभारंभ करेंगे। यही AI टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हैं। ये हम कन्वेंशन सेंटर में हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक प्रयास किया है, पूरी AI टेक्नोलॉजी को मिला के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के जो फ्यूचर मध्य प्रदेश को दिखाने की कोशिश की है, वो एक अपने आप में काबिल तारीफ़ है। पूरा इस साइड आप देखेंगे तो सांची स्तूप यहाँ पर बताया है, जो कि AI टेक्नोलॉजी और बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया है। और हम आगे आपको लेके चलेंगे जहाँ पर कि फ्यूचर मध्य प्रदेश को दिखा के और GIS में जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको जो लुभाने की जो प्रयास किया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, वो एक अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और ये एक जो मॉडल बनाया है, एक कन्वेंशन सेंटर बनाया है जहाँ पर स्क्रीन्स लगाई हैं, कूनो दिखाया है, यहाँ की जो संस्कृति है मध्य प्रदेश की वो दिखाई है, यहाँ का वन के यहाँ पर जू हैं वो दिखाए हैं। इससे कहीं ना कहीं GIS को एक सफल बनाने का बहुत बड़ा प्रयास है। इस वक्त हम उसी मंच पर मौजूद हैं जहां पर सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसी मंच से वो पूरे इन्वेस्टर मीट को शुभारंभ करेंगे, इन्वेस्टर मीट का। और यहीं से वो जो उद्योगपति हैं उनको संबोधित करेंगे और जितने भी यहाँ के डेलीगेट्स, जितने गेस्ट GIS में बुलाए गए हैं उनको संबोधित करेंगे। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ मेरे पीछे सारी बैठने की सीटिंग लगाई गई है, जहाँ पर VVIP को फ्रंट में रखा गया है। उसके बाद क्रम वाइज लोगों को बिठाने की व्यवस्था की गई है। GIS एक अपने आप में बड़ा एक आयोजन है और मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक अथक प्रयास किया है और जो भोपाल के अंदर उन्होंने किया है, ये एक अपने आप में एक सराहनीय कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और मध्य प्रदेश सरकार न केवल बल्कि केंद्र की सरकार भी इस GIS को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगी है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता बल्कि पूरे देश की जनता चाहती है कि ये GIS सफल बने, मध्य प्रदेश में उद्योग आए और मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े। कैमरामैन जैद के साथ निशान नवाज, हिंदी खबर, भोपाल। और इसी बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम मोहन का ट्वीट। सभी अतिथियों का अपनी वसुंधरा पर स्वागत। और देखिए ये ट्वीट करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत मुख्यमंत्री ने किया है। और ये देखिए बेहद खूबसूरत अंदाज से भोपाल में आपका स्वागत है। अतिथि देवो भवो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ जो लोकेशन है वो भी इस ट्वीट में मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आगाज होना है, जिसको देखते हुए ये ट्वीट जो है मुख्यमंत्री ने किया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आपका स्वागत है। इस इन्वेस्टर समिट में कई देशों के उद्योगपति भी शिरकत करेंगे, कई उद्योगपति भी इसमें शामिल होंगे। भोपाल में निवेश के जो अपार संभावनाएं हैं वो इसके जरिए और बढ़ जाएंगी। और ऐसे में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए एक ट्वीट मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने लिखा, अतिथि देवो भव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आपका स्वागत है। साथ ही साथ जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पर यह 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, वो भी इस ट्वीट में ट्वीट किया गया है। आज का दिन भोपाल के लिए बहुत खास है। भारत के दुनिया के सबसे ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से, खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद
यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। हम सबका सौभाग्य, खास भोपाल का और मध्य प्रदेश वासियों का एक आज अलग प्रकार का दिन है और संवैधानिक दृष्टि से भी उनने राजभवन में रात गुजार करके आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नर के यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का रात गुजारना एक तरह से हमारी संविधान की मूल आत्मा का सम्मान भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जरूर आए थे, लेकिन वो राजभवन में कभी नहीं रहे, वो शिकारगाह में रात रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, सभी प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो एक संकल्प है विकसित भारत का, और उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश ये समिट एक विकास और प्रगति का, निवेश का नींव का पत्थर साबित होगी। निवेश देश, प्रदेश और विश्व के जो उद्योगपति आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जब निवेश आता है तो रोजगार भी उपलब्ध होता है और मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश की कगार पर आगे बढ़ा है। हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का संकल्प मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। मुझे पूरा ये समिट विकास और प्रगति में नींव का पत्थर साबित। समिट भोपाल में होना ये बहुत शुभ संकेत है। इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जरा एक बार हम विस्तार में आपको समझाते हैं। 23 और 24 फरवरी को इसका आयोजन होना है, यानी कि ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जिसमें 30 देश के उद्योगपति शामिल होंगे। 20,000 से ज्यादा उद्योगपति इसमें आएंगे, 50 टॉप उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ खास बात है इस इन्वेस्टर समिट की, वो भी बताते हैं आपको। 60 देशों के निवेशक और प्रतिनिधि, 13 देशों के राजदूत, 6 उच्चायुक्त, विश्व बैंक के निदेशक आक्सटो टानो कवामो की भी इसमें भागीदारी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की भी मौजूदगी रहेगी। 18,000 से ज्यादा निवेशक, 30,000 से ज्यादा इसमें पंजीकरण हुआ है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ जो सपना है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश को विकसित करने का, उसको उद्योग में बेहद ही आगे बढ़ाने का सपना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कितना साकार होता नजर आएगा, ये तो 2 दिनों बाद पता चलेगा। लेकिन ये कुछ खास बातें हैं विकास को लेकर के, जिसमें 13 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त शामिल होंगे। 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसके लिए किया गया है। विषय और निदेशक की भी इसमें भागीदारी होगी। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की भी इसमें मौजूदगी रहेगी। 18,000 से ज्यादा निवेशक, 30,000 से ज्यादा पंजीकरण इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किया गया है। साथ ही साथ 60 देशों के निवेशक इसमें शामिल होंगे, 13 देशों के राजदूत और 6 उच्चायुक्त इसमें शामिल होंगे। वहीं विश्व बैंक के निदेशक आक्सटो टानो कवामो की भी इसमें अहम भागीदारी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की मौजूदगी रहेगी। साथ ही साथ AI का उपयोग करते हुए एक भव्य विकास और भव्य मध्य प्रदेश की तस्वीर जो है वो जो स्थल है जहां इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है उसके बाहर दिखाया गया है। प्रधानमंत्री जी का आना और इतना बड़ा आयोजन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है निवेश का, एक औद्योगिक क्रांति जो मध्य प्रदेश में हो सकती है, उसका मार्ग प्रशस्त करेगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है
यह शुभारंभ मध्य प्रदेश के लिए शुभंकर साबित होगा और जो असीम संभावनाओं की यह धरती है, यह धरती अब नई ऊंची उड़ान की ओर रहेगी और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसरों का एक समय है। जो रिस्पांस मिला है इन्वेस्टर्स का वो अपने को दिख रहा है। अब वो कितना इसमें से स्वीकार करके लेके जाएंगे ये डिपेंड करेगा जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार इसका प्रस्तुतिकरण करेगी।